राम राम भाई सारे बहन भाइयों ने। भाई आजकल सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक पर देख लो, चाहे इंस्टा पे, चाहे यूट्यूब पे, हर जगह सिर्फ ये मेरठ वाली न्यूज चली हुई है। और उसने लोग सिर्फ एक व्यूज पाने के चक्कर में हंसी मजाक में ज़्यादा ले रहे हैं। कोई ड्राम उठा के बैर फेंक के है तो कोई ड्राम खरीद के लिया हुआ है। हर लेडीज और हर भाई इसे के ऊपर रील बनाने में लग रहे हैं। इसका एक मजाक बना कर धर दिया। लेकिन आप न्यू देखो भाई, ये कितना बड़ा क्राइम है, कितनी बड़ी घटना है, और आप इसने सिर्फ एक मजाक में ले रहे हो। कैसे उसकी मौत हुई होगी और उस परिवार पे कितना दुखा का पहाड़ टूट रहा है। किस तरह वो अपने आप ने सांत्वना देवेंगे। कितना बड़ा अपराध है यू, और लोगों ने इसका मजाक बना के धर दिया। क्योंकि इंसानियत नाम की चीज कौन रह रही भाई किसी में आजकल। सिर्फ व्यूज का चक्कर में इंसान कुछ भी कर सका है। तो इसका इतना मजाक ना बनाओ। ये घटना किसी गला भी हो सके हैं, किसी की जान गई है भाई, और बिना किसी भी गलत करने के कारण, यानी उसने कोई अपराध नहीं कराया और फिर भी उस इंसान की जान चली गई। कसूर किसका है? उस औरत का। और औरत भी देखो, वो निहायत ही निकम्मी और गिरी हुई औरत कवांगे आप उसने। लेकिन हर औरत एक जैसी नहीं होती। जो आप बार बार रील में हंसी मजाक बनाने लग रहे हो इस चीज का, ये बहुत गलत है। तो ऐसा ना करें। अगर इसी के ऊपर आप लोगों ने जागरूक करने की कोशिश कर दे, कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर दे इसके ऊपर, तो कितना अच्छा लगता। तो भाई प्लीज इसका मजाक ना बनाओ। और आज एक और न्यूज़ देखी थी कि एक 15-16 साल की, जो कितनी एज थी उस बेटी की, वो अपने बॉयफ्रेंड से हर रोज बात करा कर दी। उसके पिताजी नहीं है, उसकी माँ है, और वो अपनी माँ ने नींद की गोलियां दिया कर दी उस दोस्त से बात करने खातर। रात ने 3-3, 4-4 बजे तक वह उससे बात करा कर दी। उसने मिलन भी बुलाया कर दी या खुद भी जाया कर दी। जब धीरे धीरे उस लड़की की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, डॉक्टर के पास लेके जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट में कि हद से ज़्यादा नशे की गोलियां, ड्रग्स उसको दिए जा रहे हैं। तो उस औरत ने कहा कि मैंने तो आज तक नशे की गोलियां देखी भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो डाउट उस लड़की के ऊपर होया तो उसकी जांच करी गई, तो उसके पास बहुत सी ऐसी दवाइयाँ मिली और एक जहर की दवाई भी मिली। तब उस लड़की को अरेस्ट कराया गया है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैंने जहर खरीदा है या उस दोस्त से मंगवाया है, और देने की कोशिश भी करी है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं नींद की ओवरडोज जो गोलियां थी वो इसने दिन दी रही। तो कितना गौर कलयुग आ रहा है भाई। आजकल की बेटियां थी जागरूक करने की जरूरत है, उनकी समझाने की जरूरत है। और सरकार और हर हमारी जो संस्थाएं हैं वो नशे के खिलाफ जंग में लड़ी चली हुई हैं, या और बहुत सी समस्याएं हैं उनके पीछे लगी हुई हैं। इस चीज के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा? लिव इन रिलेशनशिप एक जो ये कानून बना है, इसने हमारे समाज की जड़ उखाड़ दी है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? जो मेन समस्याएं हैं यहीं से शुरू हो रही हैं। जो बेटियां पढ़े लिखे हैं, अच्छे काम करे हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता। लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं, जो फालतू घर पे पड़ी हैं, जिनका दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है, उन औरतों ने इन कानूनों का कहाँ से पता चल जाए? क्यों? क्योंकि उन्हें और कोई काम को नहीं, दिमाग उनका उल्टा चल रहा है और वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जावे हैं। तो आजकल हमारी बेटियों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें समझाओ, अच्छा बताओ, उन्हें अपने परिवार की मान मर्यादा संस्कार ये सिखाओ। और पता नहीं चलता भाई कब किसका बच्चा बुरी संगत में चला जावे,
कब कुछ गलत कर बैठा है। तो इन चीज़ों ने मजाक में ना लेके अच्छा बोलिया करो। और सरकार ने भी चाहिए भाई इस कानून पे तो बिल्कुल रद्द ही करना चाहिए इसको तो। और लव मैरिज वाला कानून में भी बदलाव जरूर करना चाहिए, माँ बाप की सहमति से होने चाहिए, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का कानून तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि इस कानून तय सरकार ने फायदा क्या है जो इसके ऊपर इतना अड़ रही है। खाप पंचायतों ने भी कई बार बोलिया है और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत बार आंदोलन करे गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या है इस कानून में जिसको सरकार रद्द नहीं कर रही। ऐसा क्या फायदा है सरकार का, क्योंकि आम जनता का, आम नागरिक का तो कोई फायदा नहीं है। बहुत से घर बर्बाद होने लग रही हैं, हर रोज ऐसी घटनाएं आवे हैं, कहीं आदमी मार दिया जावे है, कहीं बच्चे मार दिए जावे हैं, कहीं औरत मार दी जावे है। तो सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए भाई, इस कानून को रद्द करना चाहिए। 50% जो केस हैं वो अपना आप सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन परेशान है, सारा दिन इन्हें केसा में लगा रहा है। जब सही मायने में कहीं जरूरत हो है प्रशासन की तो वहां पर वो पहुंच भी नहीं पाते। अपने इन जमाइया ने सेफ हाउस में रखे हैं, इन्हें खाना पीना देवे हैं, इनकी सिक्योरिटी देवे हैं। क्यों? अगर ये कानून रद्द कर दिया जाए तो बहुत सी सुविधाएं हो जाएंगी प्रशासन ने भी, और आम जनता जो है वो खुशी से जी सकेगी। हर घर में ऐसी बेटी पैदा हो रही हैं, और पहले यूँ क्या कर दे कि बेटी की शादी कर दी, बच्चे हो गए तो जड़ गडगी, बाप के घर तय बेटी की डोली जावे है और पति के घर तय अर्थी। लेकिन आजकल की बेटियां की 5-5 बच्चे होने के बावजूद भी जड़ को नहीं गड़ दी। कोई भी उनसे एक बार प्यार से बात करे है और वो उसके साथ रिलेशन में आवे हैं, और खुद अपने पति ने, खुद आपके जन्मे हुए बच्चा ने मारने तक ने तैयार हो जाए हैं। तो किस ओर जा रहा है हमारा समाज? और सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में ऐसा गलत काम ना करा करो भाई। बोला जाए तो कुछ अच्छा बोला करो, लेकिन मौत की, किसी की मौत होगी और उसके ऊपर भी आपने हंसी मजाक सूझे है, तो ये बात बहुत गलत है। हंसी मजाक की और चीजें बहुत हैं, और जनता ने, समाज में, गांव के जो मौजूद आदमी है, सरपंच है भाई, ये सब इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल के बच्चों को जागरूक कराया जाना चाहिए। पढ़ाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारे बहुत लगाए जावे, लेकिन बेटियां ने बचाओगे किस तरह, इसके ऊपर भी काम करो। क्योंकि अड़ोस पड़ोस में पहले बहुत से कोई भी गलत बच्चा दिखा करता तो उसने दबका भी दिया कर दे, उसके मार भी दिया कर दे, लेकिन आजकल के माँ बाप खुद उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाए हैं। तो सोचो कुछ, समाज किस ओर जा रहा है, कुछ कोशिश करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।